नियोग के नियम के बाद आगे प्रश्न किया जाता है, नियोग मरे पीछे भी होता है व जीते पति के भी होता है। उत्तर, जीते भी होता है। ऋग्वेद के मंत्र से यह समझाया जा रहा है, अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिमत। जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे, सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तू मत मुझसे अन्यम दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि मुझसे संतान उत्पत्ति की आशा मत कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतान उत्पत्ति करे, परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहें। वैसे ही स्त्री भी जब रोग आदि दोषों से ग्रसित होकर संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी, आप संतान उत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कीजिए, जैसा कि पांडु राजा की स्त्री कुंती और माद्री आदि ने किया, और जैसा व्यास जी ने चित्रांग और विचित्र वीर्य के मर जाने के पश्चात अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र, अम्बालिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है। प्रोषितो धर्म कार्यार्थम प्रतीक्षयो अष्टौ नरः समः, विद्यार्थम षड्यशोवर्थम व कामार्थम त्रिस्तु वत्सरान्। दूसरा श्लोक है, वंदयाष्टमे दिवे द्याब्दे तस्मै तु मृत प्रजा, एकादशे स्त्री जननी सदस्वस्त प्रियवादिनी। मनुस्मृति के श्लोक हैं। विवाहित स्त्री का जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6, और धन आदि कामना के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे। वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है, बंध्या हो तो 8वें, विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे, संतान होकर मर जाएं तो 10वें, जब जब हो तब तब कन्या ही होवे, पुत्र न हो तो 11वें वर्ष तक, और जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्य उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाय भागी संतान उत्पत्ति कर ले। इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर, विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करें। जैसा औरस अर्थात विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी पिता के दाय भागी होते हैं। अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिए। वीर्य और रज को अमूल्य समझें। जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर स्त्री, वैश्य व दुष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं वे महामूर्ख होते हैं, क्योंकि किसान का माली मूर्ख होकर भी अपने खेत व वाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते, जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्तमान है। तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीर रूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र में बोता है,
वह महामूर्ख कहता है, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता। और आत्मा वही जायते पुत्र है, यह ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। अंगाद संभवसी हृदयादि जयसे आत्मासी पुत्र मामृथा सजीव सरदर्शतम। यह सामवेद के ब्राह्मण का वचन है। हे पुत्र, तो अंग अंग से उत्पन्न हुए, वीर्य से और हृदय से उत्पन्न है, इसलिए तू मेरा आत्मा है। मुझसे पूर्व मत मरे, किंतु 100 वर्ष तक जी, जिससे ऐसे ऐसे महात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं, उसको वैश्य आदि दुष्ट क्षेत्र में बोना व दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुआना महापाप का काम है। यहाँ आज का विषय यहीं तक रखा जाएगा। आगे प्रश्न किया जाएगा, विवाह क्यों करें, ये विषय कल रखेंगे। ओम शम।